हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो क्या हम लोग शुरुआत करें? चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं आप लोगों को अभी तक पढ़ा चुका हूं। मैं एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम शानदार हूं, एकदम बढ़िया हूं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की क्लास में हम लोग अब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, उन सभी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले, अगर आप लोगों को याद हो, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले एक चीज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, आपको याद होगा, मीन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। दूसरा, मैं आपको मीडियन पढ़ा चुका हूं। तीसरा, मैं आप लोगों को मोड पढ़ा चुका हूं। चौथा, मैं आप लोगों को रेंज पढ़ा चुका हूं। पांचवा, मैंने आप लोगों को मीन डेविएशन पढ़ा चुका हूं। छठा, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। सातवां, मैं आप लोगों को ये जो चीज है डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो वेरिएंस में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और आठवां, मैं आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ये 8 पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का जो फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो होता है अपने पास स्टैंडर्ड एस डी अपॉन बार और इनटू कर देंगे 100 से। मुझे बताइए, क्या आप लोग जानते हो क्या? ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, या आप लोगों को जानना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ये जो साइन है ऊपर वाला एस डी का साइन है, नीचे वाला साइन किसका है? मीन का। मीन और औसत बात एक ही है। और इनटू कर दोगे 100 से, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने पास आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मुझे बताइए कि आपको याद है क्या? कभी भी अगर अपने पास एस डी निकालना हो, तो आप लोग वेरिएंस निकाल लो और उसका रूट कर दीजिए, तो अपने पास एस डी आ जाएगा। बोलिए, आप लोग जानते हो क्या? उम्मीद है आपको ये बात पता होगी। छोटी छोटी चीजें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर आज की क्लास में मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा। जिस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे, सीडीएस पूछता है और एसएससी पूछ सकता है, एसएससी में पहली बार क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, तो हमें जो लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जहां से पूछे जा सकते हैं, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आंसर एकदम एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहां से अपने पास इसका जो मैंने आपको कल की क्लास आपको याद होनी चाहिए, वेरिएंस को अगर प्रत्येक नंबर को आप किसी संख्या से इंटू करते हो, तो नया जो वेरिएंस होगा, एक्स से इंटू किया तो एक्स स्क्वायर इंटू बी, डिवाइड करते हो तो वी अपॉन एक्स स्क्वायर। और प्लस और माइनस का कोई फर्क पड़ता है नहीं, वहां से वेरिएंस पहले वी है। प्रत्येक नंबर में 10 जोड़ दोगे अगर आप लोग, तो नया वेरिएंस भी वी होगा। बोलो, ये चीज आप लोग जानते हो क्या? पहली चीज। दूसरी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ से जो एस डी होता है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक्स से इंटू करते हैं तो नया एक्स स्क्वायर एक्स ही होगा, डिवाइड करते हैं तो एक्स होगा। लेकिन अगर आप लोग कुछ जोड़ते घटाते हो, तो उससे वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। और ये वेरिएंस जो होता है, वो याद रखना हमेशा मोड में यानी पॉजिटिव होगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर -2 से भी इंटू करते हो तो पॉजिटिव बनता है। वेरिएंस और एस डी आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव लेना है, मोड में ले लेना, नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव ले लेना। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये 11th की हैं। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। एक फॉर्मूला जिस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या पता कभी अपने पास आ जाए, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना। 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस अपने पास मोड। ये अपने पास है 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस अपने पास मोड। इन तीनों में अगर आप लोगों को रिलेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो मीडियन को अपने पास 3 से गुना, इसको 2 से गुना और इसको 1 से गुना। इसको 2 से, इसको 1 से, इन दोनों का जो सम होता है वो इसके 3 गुना के बराबर होगा। मीडियन इंटू 3 बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। इस चीज को आप लोगों को याद करना है, प्रत्येक बच्चे को। क्या याद कर लोगे क्या? फॉर्मूला में सामने से हट जाता हूं, लिख लीजिए। नो चेंज के बारे में यह है, जब भी आप लोग प्लस या माइनस करते हो प्रत्येक नंबर में, तो कोई भी चेंज नहीं होता। प्रत्येक नंबर में अगर आप लोग प्लस और माइनस अगर करते हो, तो ये चीज मैं बताने की कोशिश करता हूं कि कुछ भी चेंज नहीं होता। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए,
बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आप क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ जाता है। इस चीज को अभी के लिए आप लोग याद रखना, इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की और क्वेश्चंस। ये आप लोग ध्यान रखना, एस डी बराबर रूट ऑफ वेरियंस होता है। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो एस डी स्क्वायर बराबर, जिसको सिग्मा से डिनोट कर रहे थे, सिग्मा का स्क्वायर बराबर अपने पास वेरियंस होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, एस डी का स्क्वायर बराबर अपने पास वेरियंस होता है। ये चीज आप लोग याद रखना। अगर चीजें आपको याद हैं तो आज की क्लास में आपको बहुत सही लगेगा। आज की जो क्लास है वो आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगी, चीजें आपको सारी की सारी समझ में भी आएंगी। तो देखिए आप लोग, अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना, रियल में क्या हुआ कि पहले मैं आपको हर टाइप बता चुका हूं। जो अपने पास 10th में मान लो कभी अलग क्वेश्चन आ जाए, अचानक से कोई नया क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने पूरा का पूरा बेसिक जो 9th 10th 11th की भी बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब मैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं जिनके क्वेश्चंस आने के जैसे अपने पास चांसेस है। मुझे बताइए पहला क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? यदि किसी जनसंख्या का मानक विचलन 5 है तो विचरण कितना होगा? तो एस डी स्क्वायर बराबर अपने पास यहाँ से ये होता है अपने पास विचरण। तो मुझे बताइए यहाँ से विचलन एस डी दिया हुआ है 5, तो अपने पास यहाँ से वेरिएंस जो होगा 5 का स्क्वायर 25 और आंसर आ जाएगा सी। आज की क्लास में मैं कोई क्वेश्चन करूंगा नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस करवाने आया हूँ। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस खुद को करने हैं। क्या पहला क्वेश्चन आप लोग कर पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है इस चीज को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। ये था हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बिना पेन चलाए आप आंसर दो। ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मुझे बताइए ए, बी और सी का मानक विचलन जो है वो अपने पास पी है। ए, बी और सी का मानक विचलन जो है वो अपने पास यहाँ पर पी है। अगर प्रत्येक नंबर में 6 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो मुझे बताइए जब कुछ जोड़ते हो तो जो अपने पास एस डी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, उस पर क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या P+6 होगा या P ही होगा? आप लोग समझ पाए होंगे कि इसका जो आंसर है वो अपने पास P होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर अपने पास होगा 3 नंबर, उसको चलिए आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका मुझे बताओ विचरण अपने पास क्या होगा, वेरिएंस अपने पास क्या होगा अगर 9 9 9। अगर सेम संख्याएं आपके सामने आती हैं तो आपको जरूर बहुत सारे क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। नो 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 का विचरण अपने पास क्या होगा? द वेरिएंस ऑफ 99999 इज। कभी भी अगर संख्याएं सेम हो तो अपने पास यहाँ पर विचरण जो होगा, वेरिएंस जो होगा, वो अपने पास 0 होगा। इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं। विचरण निकालने का तरीका क्या है? इन सभी को जोड़ के आपको 5 संख्याएं अगर हैं, 9 + 9 + 9 + 9 अपने पास डिवाइड करेंगे 5 से, तो पहले मीन निकालेंगे जो कि 9 आ गया और उसका स्क्वायर करोगे 81। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करके मीन निकालेंगे। 81 81 सारी ही संख्याएं अगर 81 बन गई
तो मीन भी मुझे बताइए, सभी को जोड़ के अगर 5 का भाग दोगे, समान संख्याओं का मीन वही होता है, आपको पता होगा। क्या 81 ही होना है क्या? और दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा? 0। आप लोग याद भी कर सकते हैं इस चीज को कि जो अपने पास संख्याएं अगर समान है तो उसका वेरिएंस जो अपने पास होगा वो कितना होगा? 0। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग। यहाँ पर याद रखना भाई, हम लोग जब तक क्वेश्चंस करते हैं तब तक अपने पास सिर्फ और सिर्फ, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एसएससी में आने लायक जो क्वेश्चंस हैं या रेलवे में या सीडीएस में, वो 36 क्वेश्चंस हम लोगों ने तैयार किया आप लोगों के लिए अलग अलग जगह से। तो इन 36 क्वेश्चन को मिक्स करके अब हम लोग करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि जिस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो आपको याद है या नहीं है। क्वेश्चंस ऐसे आने के चांसेस होते हैं वहां पर। दूसरे कोई भी कमेंट होगा पढ़ाई के अलावा, उसका मैं अभी तक आप लोग ध्यान रखना कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा अभी। लास्ट में हम लोग उस चीज की बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग किसी चीज को रिप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो और सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। नहीं नवीन, ऐसी कोई पर्सनल बुक नहीं है भाई, बाकी आप नेट वगैरह पर देख सकते हो। अभी तो सिर्फ पढ़ाई करो यार। कल वाली क्लास अपलोड नहीं हुई अभी? कल वाली क्लास अपलोड हो गई है क्या सर? हो गई थी क्या? एक दो बच्चे पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, मैं बता देता हूँ उसको ना। कल हाँ, स्टैटिक्स की 5 नंबर क्लास। ठीक है सर, देख लेना। 5 नंबर क्लास तो भाई अपलोड हो गई है। एक बच्चा जो कह रहा है सर 5 नंबर क्लास अपलोड नहीं हुई, क्या कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है क्या? हो गई है ना? तो फिर आप ऐसे तो क्यों बोल रहे हैं भाई? तो देखिए, हो गई है हो गई है हो गई है, तो फिर ऐसा तो क्यों बोल रहे हो आप लोग? देखिए, आपने पास मुझे बताओ प्रेक्षण -5 -4 -3 -2 -1, 0 1 2 3 4 5 का विचलन, यानी कि अपने पास जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन √10 है। तब प्रेक्षण 15, यहाँ पर 15 आ गया, तो इसमें कितना जोड़ोगे तो अपने पास 15 बन रहा है। इस नंबर में अगर 20 जोड़ते ही 15 बन रहा है, इस नंबर में 20 जोड़ते ही अपने पास ये बन जाएगा, इसमें 20 जोड़ते ये बन जाएगा, 20 ऐड करते ही अपने पास इस प्रकार से चलता रहेगा। 20 ऐड करते ही अपने पास ये जो नंबर हैं ये अपने पास बनते रहेंगे। और मुझे बताइए, प्रत्येक नंबर में अगर बराबर बराबर संख्या आप लोग जोड़ते हो तो क्या एसडी पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? ना तो वेरिएंस पर इफेक्ट पड़ता है और ना ही एसडी पर इफेक्ट पड़ता है। तो पहले अगर √10 था तो क्या अब भी अपने पास √10 होगा? बोलिए, सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। 5 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करने की कोशिश करना कि ऊंचाई का मानक विचलन अपने पास क्या है, एसडी अपने पास पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास पूछा है। पढ़िए और करने की कोशिश करो। 20, उसमें देखो खुद ने 20 किया, हमने नहीं किया। राय राजीव, हमने नहीं किया, उसने 20 ऐड किया है। पहले कोई संख्या 3 थी, अब 5 हो गई। तो क्वेश्चन में दोनों ही दिए हुए, तो कितना ऐड किया? +2। हमने नहीं किया वो +2 ऐड, उसने किया। 20 क्यों ऐड किया? आप 21 ऐड कर दो, 22 ऐड कर दो, 23 ऐड कर दो, वो कुछ भी ऐड कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 20 क्यों ऐड किया? 40 ऐड कर दो आप, बराबर बराबर सभी में 40, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 40 क्यों ऐड किया। वो तो क्वेश्चन इस प्रकार से उसने बनाया है, तो उसमें तो दोनों ही संख्याएं इसने दी हुई हैं। हमने नहीं किया है कि 20 क्यों ऐड किया भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश करता हूं। 100 छात्रों के समूह का औसत
163.8 है, जिसमें से 3.2 विचरण का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो अपने पास दिया हुआ है, वो अपने पास दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 3.2। और मुझे बताओ सीवी का जो फॉर्मूला होता है ये काम आएगा, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो अपने पास होता है एस डी अपॉन अपने पास मीन, ये अपने पास फॉर्मूला है। ये अपने पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो अपने पास होगा, अपने पास एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अपने पास मीन, मानक विचलन अपॉन माध्य। ये चीज आपको पता होगी। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है अपने पास मानक विचलन अपॉन अपने पास माध्य। ये इस चीज का फॉर्मूला है, ध्यान रखना आप लोग सीवी का। तो यहाँ पर 100 छात्रों की औसत ऊंचाई, औसत या मीन या माध्य ऊंचाई अपने पास ये वो बात एक ही है। इसका मतलब मीन जो हम लोगों को दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो तो हम लोगों को दिया हुआ है 163.8। स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं वहां पर। अब राय राजीव, क्या नाम है आपका भाई, आप ये नहीं पूछ सकते कि सर 100 स्टूडेंट क्यों हैं, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो अपने पास है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 3.2, और हम लोगों से पूछा कि एस डी क्या होगा। अब सभी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। ये यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक चीज हम लोग क्या इंटू 100 भी करते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से 100 इंटू होता है भाई। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, तुरंत हिंदी और इंग्लिश मैंने लिखना शुरू कर दिया। ये इंटू किससे होता है, 100 से इंटू होता है, ये बात आपको पता होगी। तो चलिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया हुआ है अपने पास एस डी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है 3.2। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों से पूछा, मानक विचलन हम लोगों से पूछा है, और मीन जो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 63.8। यहाँ पर इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि इसको सोल्व करके आप लोग यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे क्या, जो वैल्यू आएगी वही अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जब भी हम लोग ऐसी संख्या का इंटू अगर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमें 32 का पहाड़ा नहीं आता। तो जब भी आपको ये कैलकुलेशन क्या होगी, एस डी यहाँ पर 3.2 होगा, और इंटू करोगे आप लोग 163.8 से, और डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पर किससे, ये जो अपने पास है यहाँ पर 163.8 इंटू कर देंगे 3.2 से, और डिवाइड कर दोगे आप लोग 100 से। अज्ञाम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो आप लोग इस चीज को सोल्व कर लेना। अज्ञाम में जब आप लोग बैठे हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है कभी, इस क्लास में भी कभी ना कभी मैं पढ़ा दूंगा आपके लिए जो है कैलकुलेशन की क्लास। लेकिन वैसे अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग जानते हो, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है, क्योंकि 32 का पढ़ा हमें नहीं आता। या कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, इसको तो डबल कर लेते हैं, यहाँ पर इसको डबल करके 32 76, और ये अपने पास इसको आधा कर लेते हैं 1.6। इसको सोल्व करने पर भी अपने पास वही आएगा। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 32 का पहाड़ा तो नहीं आ रहा, तो एक तरफ 2 से इंटू कर दिया है, दूसरी तरफ 2 का भाग दे दिया है। तो 16 गुना 6, क्योंकि 16 का पहाड़ा आता है, 16 गुना 6 96, और 9 16 7 112, और 9 अपने पास 121, 16 गुना 32 और 44, यहाँ पर 48 और 4 अपने पास 52, 52 अपने पास होगा। और यहाँ पर 2 डिजिट छोड़कर अपने पास पॉइंट लग जाएगा, ये लो। अपॉन में अपने पास 100 तो चल ही रहा है, अपॉन में 100 बराबर एस डी है। तो एस डी की वैल्यू जो आ गई अपने पास वो 5.24। क्या ये अपने पास आंसर आ गया है क्या, 5.2416? सही आंसर तो ये है, लेकिन इसने 5.2 पर ही इसने गाड़ी को रोक दिया है, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्या मैंने क्या कर दिया, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? अर्णव देख चुके हो तो बिल्कुल ठीक है। यूनिट डिजिट से अविनाश यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जो अपने पास है वो तो अपने पास लास्ट 2 डिजिट तो इसने गायब भी कर रखी है। 6 को 6 से इंटू करने पर यहाँ पर अपने पास 6 आना चाहिए, तो 6 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पर या 8 को 2 से इंटू करने पर 6, तो यूनिट डिजिट से तो आप कैसे कर पाओगे, या इधर 6 नहीं आया इधर 6 आ गया तो ये टिक कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आगे 6 नहीं आया तो पीछे 6 आ गया, 6 कहीं दिखना चाहिए, बीच में 6 आ जाता तो उसको करते, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको पता है 2 पॉइंट तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट ये आएगा, 100 नीचे और है, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, जबकि ऑप्शन में तो 2-2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाए हुए हैं। तो यूनिट डिजिट से आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते। बोलिए ठीक है क्या? फिर मैं आपको बताता हूं, ये 2 से मैंने इंटू कर दिया, ये 2 से डिवाइड कर दिया। जब भी a को b से इंटू करना है तो ये अपने पास a इंटू बी या 2a इंटू बी बाई 2, दोनों बात एक ही है, क्योंकि 2 से 2 तो कटना है।
या a/2 इंटू 2b, ये भी दोनों बात एक ही है क्योंकि 2 से 2 कटना है, तो एक को 2 से इंटू करते हो तो दो से दूसरे को 2 से भाग देते हो। यहाँ पर a इंटू बी को आप लोग ये भी लिख सकते हो 3a, एक को 3 से इंटू तो दूसरा अपने पास b/3 होगा, ये लीजिए। एक को 4 से इंटू कर दो, दूसरा 4 से डिवाइड कर दो, तो ये जो अपने पास है 3.2 बराबर SD अपॉन 163.8 इंटू 100। ये आप लोग जब इंटू करोगे तो इसको 2 से इंटू कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इंटू करके 3276 लिख दिया और 2 से भाग देकर ये कर दिया। फिर भी अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता लगे कि ये क्या कर दिया, बाकी सब कुछ समझ में आया, आगे समझ में नहीं आ रहा, तो इस चीज को आप लोग बैठ कर एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं कैलकुलेशन नहीं, वो तो क्वेश्चन के बीच बीच में मैं बताते रहूंगा, किसी क्वेश्चन में आ जाएगा तो, क्योंकि वो अलग से फिर ये चीजें नहीं बता सकते, ये तो एक साथ क्वेश्चन के बीच में कभी समझाना होता है, मैंने बता दिया। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप लोग ऐसे कर लेना। यूनिट डिजिट क्या है वो बाद में समझ में आएगी भाई, इसको मैं मिटाता हूं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अगला एक बढ़िया क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं तो अब ये क्वेश्चंस आपसे होने शुरू होंगे। कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। आंसर बताओ मुझे सभी लोग। करने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई फायदा मिलेगा नहीं। कोशिश आपको करनी पड़ेगी भाई। कोशिश जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में आएगी नहीं। तो देखिए, ये जो अपने पास है 5 प्रेक्षणों का माध्य और विचरण दोनों 4 है। मीन भी 4 है और अपने पास ये विचरण भी 4 है। मीन और वेरिएंस दोनों ही 4 है। मीन भी अपने पास 4 है और वेरिएंस भी अपने पास 4 है। दोनों ही 4 हैं। एक क्वेश्चन ऐसा मैं करवाता हूं, एक क्वेश्चन बाद में एक और आएगा, वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा भाई, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें अच्छी है। इसमें से 3 अगर अपने पास 4, 1 4 5 अगर हो तो प्रेक्षणों का शेष का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों ही अगर अपने पास 4 हैं तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर। एक नंबर अपने पास 1 है, पहले मैं मीन निकाल रहा हूं। एक नंबर 1 है, एक 4 है, एक 5 है, बचे हुए 2 नंबर मान लो ए और बी है। मीन निकालने का तरीका होता है पांचों को जोड़ के डिवाइड करेंगे 5 से, बराबर अपने पास आ गया 4। तो 5 गुना 4 20, 9 और 1 10। तो यहां से a प्लस बी का जो मान आएगा वो अपने पास कितना आएगा, वो अपने पास आएगा 10। सबसे पहले ये लीजिए, ये अपने पास 10 आ गया है। a प्लस बी का जो मान है वो अपने पास 10 आ गया है। और ध्यान रखिए, हम लोग सबसे पहले, दूसरी बात, ये तो हम लोगों ने मीन निकाल लिया है। सबसे पहले मीन नहीं, मीन से हम लोगों ने a प्लस बी निकाल लिया। सबसे पहले ये हम लोग एक जगह रख लेते हैं और इसको इस साइड में लिख लेता हूं। 5 संख्याओं का वैसे मीन 4 है, हमें पता भी है, लेकिन हमें तो 2 नए नंबर देखने कौन कौन से होंगे। तो एक नंबर 1 है, एक नंबर 5 है, एक नंबर 4 है, एक नंबर ए है और दूसरे को मैंने बी मान लिया। सर ये 1 5 4 कहां से आया? ये 3 नंबर तो दिए हुए हैं, टोटल नंबर 5 हैं, 2 गायब हैं, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। अब ऐसा हो सकता है कि सर ए और बी क्यों माना? एक्स वाई मान लो, अल्फा बीटा मान लो, पी और क्यू मान लो, जो आपको मर्जी है वो आप लोग मान लीजिए। यहां पर सभी लोग ध्यान से सुनना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है डिवाइड कर देंगे आप लोग 4 से, तो बराबर में मुझे बताओ क्या अपने पास यहां नहीं 5 से डिवाइड करोगे तो मीन जो आ जाएगा वो बराबर में अपने पास 4 आ जाएगा। तो 5 और 4 9 और 1 10। तो a प्लस बी का जो मान होगा वो क्या अपने पास 10 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
a प्लस बी की वैल्यू जो है वो अपने पास 10 आ गई है। यहां पर अपने पास दूसरा निकालेंगे, विचरण भी 4 है। तो वेरिएंस निकालने का तरीका क्या होता है, पहले मीन निकालते हैं और उसका स्क्वायर। तो मीन तो ऑलरेडी अपने पास है 4 और उसका स्क्वायर अपने पास 16, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हम लोग पहले उन संख्याओं का स्क्वायर करते हैं और फिर उनका मीन निकालते हैं। क्या वेरिएंस निकालने का तरीका याद हुआ है क्या? कल की क्लास से समझाते हुए आ रहा हूं। वेरिएंस निकालने का जो तरीका अपने पास है, यहां पर एक का स्क्वायर अपने पास एक है, 1 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और फिर a का स्क्वायर और फिर अपने पास b का स्क्वायर। ये इतने अपने पास नंबर हैं। लेकिन मुझे बताओ बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्या बी की जगह आप लोग मुझे बताओ 10 माइनस ए भी लिख सकते हैं क्या? बी का मान क्या हम लोग 10 माइनस ए भी लिख सकते हैं क्या? बी की जगह आप लोग जो पांचवा नंबर है उसको 10 माइनस ए भी लिख सकते हो। वेरिएंस निकालने का तरीका क्या होता है, कल की क्लास से फिर याद दिला रहा हूं। पहले मीन निकालकर उसका स्क्वायर कर लो, फिर स्क्वायर करके मीन निकालो। दोनों का जो डिफरेंस होता है वही अपने पास वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस यहां से कितना आएगा, इसको इसका स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर 16 होता है, इसका स्क्वायर 25 होता है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस ए स्क्वायर माइनस 20a, ये अपने पास आ गया। तो इसको जोड़ के अगर आप लोग मीन लोगे, इन सभी को अगर जोड़ोगे तो 16 और अपने पास ये अपने पास 25 और 16 41 और एक 42, 42 के अलावा 100 है। तो ये सभी को जब जोड़ा 100 25 और 16 41 और 142, इनको जब जोड़ोगे तो 142 अपने पास आएगा। प्लस अपने पास यहां से कितना आएगा 2a स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। माइनस अपने पास कितना आएगा 20a आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसको डिवाइड करोगे अगर आप लोग 5 से, और इसका दोनों का जो डिफरेंस होता है वो अपने पास जो आएगा वो बराबर में अपने पास वेरिएंस होता है, जो कि अपने पास दिया हुआ है 4। वेरिएंस निकालने का तरीका मैं एक बार फिर सिखा रहा हूं, फिर सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास मीन निकालकर उसका स्क्वायर करना है, जितनी भी संख्या उनका स्क्वायर करके और फिर ये माइनस करोगे तो जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग मीन बोलते हैं, और इसका जो रूट कर देंगे तो उसको हम लोग एसडी बोलते हैं। तो यहां पर इसको अगर आगे मैं सोल्व करूं तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास 142, 5 गुना 4 कितना होगा अपने पास, 5 गुना 16 80 होगा, और 80 इसमें ऐड करोगे तो मुझे बताइए ये यहां से सोल्व करने पर 142 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 80, 16 पंजे 80, 5 एलसीएम ले लिया और आगे जाएगा तो ये अपने पास हो जाएगा 20। ये 20 इधर आके अगर माइनस आप लोग करते हो तो 20 इधर आके माइनस करोगे तो 100, तो बचेगा क्या अपने पास, यहां से बचेगा 2a स्क्वायर, मैं यहां लिखता हूं, ये बचेगा 2a स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर माइनस 20a, ये जो बचेगा माइनस 20a बचेगा। ये अपने पास 100 माइनस करोगे तो 42 बराबर अपने पास 0 है, और 2 का भाग दोगे तो a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 21 इक्वल टू अगर 0 है तो a का मान दो फैक्टर कीजिए तो a का मान या तो अपने पास 7 होगा या अपने पास 3 होगा, कि जोड़ने पर -10 और इंटू करने पर 21, तो 7 और 3, ऑप्शन कौन सा आ गया बी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर अपने पास ये ए बी अपने पास आंसर आ गया, उम्मीद है समझ पाए होंगे। मैं आपको ये कहने की, समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अपने पास ए और बी का सम अपने पास 10 बचा, लेकिन 10 इस ऑप्शन में भी आ रहा है। तो चाहो तो आप लोग यहां से दो ऑप्शन तो कट गए क्योंकि 10 नहीं आ रहा था, दो ऑप्शन तो कट गए। या तो ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो कि भाई मीन तो चलो 10 आएगा तो ये 4 ही अपने पास आएगा, एस डी निकालकर या तो ऑप्शन में बी और सी ऑप्शन रख के कर लो, या फिर आप लोग यहां से, ये अपने पास तरीका है। बोलिए बिल्कुल समझ पाए हो क्या? जो बच्चा नहीं समझ पाया, जिसको एस डी निकालना ही, अगर वेरिएंस निकालना नहीं आता, तो उसको कल की क्लास भाई देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में काफी सारे आपको जो आते हैं वैसे करवा सकूं। ये मैं पिछली क्लास में आपको वेरिएंस बता चुका हूं। एक बार फिर समझा देता हूं, एक दो बच्चों को समझ में नहीं आया है। ये अपने पास ध्यान रखना, मीन 4 है तो मीन अपने पास, मीन निकालने का तरीका होता है सभी को जोड़ के 5 का भाग दो, तो ये अपने पास ए बी का मान 10 आ गया। मीन तो 4 है। अब अपने पास वेरिएंस निकालने का तरीका क्या होता है, मीन का स्क्वायर करो और जितनी भी संख्या उनका स्क्वायर करके मीन निकालो। इन दोनों का जो अंतर होगा, जितनी भी संख्याएं 1 4 5 ए और बी, जितनी भी संख्या उनका स्क्वायर करके मीन निकाला, इसका और इसका अंतर बराबर वेरिएंस, यहां से सोल्व करके ए का मान निकाल लिया,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। ये अपने पास आंसर आ गया। या आप लोग ऑप्शन मेथड इजी रहेगा, बिल्कुल योगेश, लेकिन कभी कभार 10 अगर चारों ही ऑप्शन में आ जाएं तो फिर अपने पास क्वेश्चन और ज्यादा वो परेशान करेगा। मेथड ये है, बाकी इस क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन मेथड भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 और 7 रख के देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, इन सभी का रूट और इसका डिफरेंस बराबर में 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 आ रहा है तो वो ऑप्शन हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो अगला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन है। यहाँ तो एक ही चीज चेक करनी है, क्या मीन तो चलो 16 ही आएगा। ये 3 और 7 रखने पर 1, 16, 25, 3 का स्क्वायर 9 और अपने पास यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो 49 और एक अपने पास 50, 16 और 9 25 और 50, तो ये 100 हो गया है। और 100 में अगर भाग दोगे 5 का तो ये आना है 20। इसका अंतर 20 का और 16 का अंतर क्या 4 है क्या? हाँ है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी वेरिएंस 4 है, इसका मतलब अपने पास ये आंसर आ गया। ऐसे आप लोग कर सकते हो। ए बी 10 कैसे है वैभव, इसको सोल्व करो। ये अपने पास मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है भाई, यहाँ पर ये थोड़ी सी मैंने गलत लिख दिया है, मैं सही करता हूँ। ये 1, 5, 4 और 9 एक 10, ये 10 प्लस ए प्लस बी बराबर अपने पास 20 है। और ए प्लस बी बराबर 20 माइनस 10, और 20 में से 10 माइनस करोगे तो ए प्लस बी बराबर 10। ये 4 स्टेप लिखना मैं भूल गया था, अब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर वैभव भी क्लास में है क्या। ये मैंने 4 स्टेप लिख दी हैं, इतनी कैलकुलेशन तो भाई आप करो। और ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो अपने पास बैच चल रहा है, ये अपने पास एसएससी का बैच चल रहा है। क्या आगे बढ़े? जिसमें सीडीएस का भी चीजें तो मैं कवर करवाता हूँ, रेलवे की भी मैं चीजें कवर तो करवाता हूँ। रेलवे वाले बच्चों को कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, एसएससी वाले बच्चों को कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, सीडीएस वालों को। लेकिन आप लोग एसएससी का जो डेकोरम है उसको क्लास में बनाए रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अभी तक जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से 1 या 2 बार निकाली होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपसे खुद से सोल्व होंगे। लेकिन किसी बच्चे को अगर वेरिएंस का ही नहीं पता होगा, अब निकालते कैसे हैं, कल की क्लास में सिर्फ अकेले पॉइंट पढ़ाए मैंने, वेरिएंस अलग से पढ़ाया है, एसडी अलग से पढ़ाया, हर चीज अलग से मैं पढ़ा रहा हूं। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। समझ गए? अरे वाह सौरभ, बहुत बढ़िया भाई। राइट, मनीष कोई बात नहीं, उनको भी समझा दूंगा, मैं तो पूरा बेसिक से पढ़ाता हूँ यार। लेकिन अब इतना तो ए प्लस इसको आप सोल्व करो, थोड़ा सा सोल्व करना चाहिए। यहाँ पर विचरण और मानक विचलन क्या होगा अपने पास, मान का माध्य विचलन और विचरण दोनों पूछे हम लोगों से। मुझे बताओ, अपने पास वेरिएंस भी पूछा है और एसटी भी पूछा है। तो दोनों चीजें अगर पूछे तो पहले अपने पास वेरिएंस निकालो। वेरिएंस निकालने का तरीका होता है 3 जोड़ के मीन लेना है, उसका स्क्वायर करना है। तो एक 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया, 27 अपॉन अपने पास कितनी वैल्यूज अपने पास है 3, 3 6 और 3 9। तो अपने पास ये कितना आ गया 3, और इसका स्क्वायर कितना होगा 9। पहले तो मीन निकाल कर स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर करके मीन निकालो। ये स्क्वायर करो पहले। एक का स्क्वायर अपने पास 1 है, 0 का स्क्वायर 0 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 15 का स्क्वायर 225, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 225, और अपने पास यहाँ पर ऐड करते हैं 225 है, और ये 10 235, 235 और 10 अपने पास 245, 245 250 और 1 251। फिर जोड़ लेते हैं, कहीं गलती अपने पास नहीं हो जाए। इसको जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ पर 10 और 5 15, 25 और 26 251 हो गया। और 251 बट्टे अपने पास यहाँ पर जो आप लोग डिवाइड करोगे 9 से, ये अपने पास 5 और 2 7 और 1 8, 251 बट्टे 9। ये इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। मैं बार बार समझा रहा हूं, आप लोग संख्याओं का मीन लो पहले और उसका स्क्वायर करो, दूसरा स्क्वायर करके मीन लो। इन दोनों का जो अंतर होगा 251 अपॉन अपने पास 9 माइनस अपने पास 9, ये 81 माइनस करोगे तो क्या 170 बट्टे 9 आ जाएगा क्या? ये अपने पास जो आ गया, ये वेरिएंस आ गया है 170 अपॉन 9। और अगर आपको एस डी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर चाहिए तो रूट करो, तो 170 अपॉन 3
170 का रूट तो ये होता है और 9 का रूट होता है 3। एस डी अपने पास अपॉन 170 अपॉन 9, पहले क्या बोला है, विचरण हम लोगों से बोला है, वेरिएंस बोला है, तो 170 अपॉन 9 और 170 अपॉन 3 कहाँ गया वो रूट में आंसर, यही क्या अपने पास आ जाएगा क्या 170 अपॉन 3 और 170 अपॉन 9, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी अपने पास बोलिए। नहीं, ये तो आंसर कैसे आएगा भाई, इसमें तो अपने पास आंसर क्या है ही नहीं क्या, मुझे लगता है इसमें तो आंसर अपने पास क्या है नहीं क्या, 170 अपॉन 9 और 170 अपॉन 3, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस टाइप से आंसर आएगा। तो ऑप्शन में मुझे बताइए क्या इसमें यहाँ पर 170 अपॉन रूट 3 क्या ये लगना चाहिए क्या अपने पास, इस प्रकार से बोलिए ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था, तो अपने पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। वन फर्स्ट और थर्ड कैसे होगा, उसमें तो 3 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड अगर किसी बच्चे को लग रहा है तो इसपे तो 3 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है। यहाँ पर एस डी में 9 का रूट करोगे तो 3 के ऊपर रूट आएगा नहीं। उम्मीद है चीजें आप लोग समझ गए होंगे, फर्स्ट और सेकंड सेम है तो वो कोई बात नहीं, आपको तो समझाना है मुझे। क्या हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। मीन तो अपने पास यहाँ पर मीन निकालने का जो तरीका होता है वो तो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में दर्शा लिखो, पहले डिनोट करो, और उसके बाद जो सबसे मध्य में है उसको हम लोग मीन मान लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ही है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन ही है यहाँ पर, मानक विचलन, मानक विचलन ही कर लेना इसको ना, माध्य का विचलन भी आगे क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसको मानक विचलन ही आप लोग कर लेना, ठीक है ना, मानक विचलन ही कर लेना इसको, ये थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आ जाती है। आगे एस डी का भी ध्यान रखना, माध्य के विचलन के साथ भी क्वेश्चन आएगा। चलो करो आप, अगला क्वेश्चन कीजिए। अर्थमेटिक तो प्रिया झा भी शुरू ही नहीं हुआ है। हाँ, हमेशा पॉजिटिव लेना है भाई। ये मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक्स का मानक विचलन जो है एस डी सिग्मा है। यदि चर कोई भी एक्स का मानक विचलन जो एस डी है वो अपने पास सिग्मा है, तो ये लीजिए, यहां पर अगर एक्स को इंटू करें ए से, प्लस करें बी और डिवाइड करें सी से, तो मानक विचलन क्या होगा, ए बी सी अचर राशियां अपने पास बिल्कुल अपने पास यहाँ पर जो है कांस्टेंट अपने पास है। तो मानक विचलन में अपने पास फर्क जो पड़ता है वो किसका पड़ता है, याद रखना अपने पास इनटू का फर्क पड़ता है, तो इनटू ए हुआ है तो इनटू ए हो जाएगा, डिवाइड सी हुआ है तो डिवाइड सी हो जाएगा। लेकिन याद रखना इस चीज का कोई भी फर्क अपने पास पड़ता है नहीं, ए एक्स इंटू अपने पास ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक तो जोड़ने का, एक तो इंटू करने का और एक डिवाइड करने का फर्क पड़ता है। और याद रखना ये हमेशा पॉजिटिव लेना है, ये जो चीजें हैं ए अपॉन सी, इस चीज को आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर ए आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा अपने पास, बी आंसर होगा, इस चीज को आप लोग याद रखना। ए का मतलब यहाँ पर ए बाई सी इसने लिख दिया, यहाँ पर मोड आता है, ध्यान रखना, चाहे आपने पास नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू आप लोगों को लेनी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका ए आंसर नहीं होगा, ये मोड में आता है, इस चीज को याद रखना। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर बी आंसर होगा, इस चीज को आप लोग याद रखना, ये गलती एग्जाम में आप लोग नहीं करना। अमित भाई इसको याद करना है कि जब भी अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू करो तो अपने पास इनटू, डिवाइड करो तो डिवाइड का तो सेम इफेक्ट होता है उसमें। अगर यहाँ पर वेरिएंस होता तो वेरिएंस में हम लोग स्क्वायर करते, लेकिन जोड़ने और घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम चीज में गुना किया, ऐड किया, लेकिन ये मोड के साथ आता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर आपने x1 x2 x3 x5 प्रत्येक नंबर को आपने यहां पर x1 को, राय राजीव भाई अब देखना आप जब नया नंबर देखोगे आप लोग, यहां पर तो है x1 x2 x3 x4 xn, यहां पर तो अपने पास ये, अब इसने खुद ने किया है, क्या किया वो हम पता करेंगे कि 2x1 माइनस अपने पास 5, ये जो है माइनस 2x2 माइनस अपने पास 5, 2x3 माइनस अपने पास 5, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। तो 2 से तो इंटू किया है और 5 घटाया है,
2 से इंटू किया है, 5 घटाया है। आप एसडी की बात कर रहा है या आप वेरिएंस की बात कर रहा है? वेरिएंस की बात करें तो स्क्वायर हो जाएगा, एसडी की बात करें तो सेम इफेक्ट होता है, जोड़ने घटाने का कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग देखकर, यहाँ पर मानक विचलन अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों से मानक विचलन हम लोगों से पूछा था। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर पहले मानक विचलन 4 था और अब आप लोगों को इंटू किया है यहाँ पर कौन सी चीज से, -2 से अगर आप लोग इंटू कर रहे हो तो यहाँ पर मानक विचलन मुझे बताइए क्या अपने पास 9 होगा? क्या आंसर अपने पास आ जाएगा? नो। अभी भी मैं समझा कर आया हूं, इसी क्वेश्चन के लिए मैं बता कर आया हूं कि जब भी इंटू आप लोग करते हो 4.5 तो इसको मोड में इंटू करना है। -2 से भी अगर इंटू कर रहे हो तो 4.5, ये -2 को +2 ही आपको पढ़ना है और ये अपने पास पॉजिटिव होगा। तो आंसर -9 नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। ये सब लोगों ने लगाया, जो कि बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है ऐसी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर अपने पास। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपके पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं। और ये चीज मुझे उम्मीद है कि आपको याद हुई होगी कि एसडी में आप लोग इंटू कर दो सेम संख्या से, और अगर अपने पास वेरिएंस होता तो उसमें हम लोग स्क्वायर करते हैं। 5 का यस इशू मैं बहुत बार समझा चुका हूं कि सेम संख्या, और शुरुआत से आज भी बताते हुए आ रहा हूं कि उसमें सेम संख्या जोड़ने पर या सेम संख्या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 नंबर क्वेश्चन यही था। अगर आप थोड़ा सा भी याद कर लो मेरा पढ़ाया हुआ, क्योंकि एक ही चीज को कम से कम कल की क्लास में 3 बार बताई थी ये चीज, आज आते ही वापस समझाई, फिर 2 नंबर क्वेश्चन करवा चुका हूं, फिर एक 20-20 जोड़ने वाला क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो 7-8 बार में तो चीजें आप पकड़ना सीखो भाई, नहीं तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वही क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे करके आए हैं। ए बी 8, 5 और 10 का माध्य दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, 2 नंबर गायब कर दिए, और अपने पास वेरिएंस दिया हुआ है 6.80। इसमें आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। जो बच्चा ऑप्शन से करना चाह रहा है, दिक्कत ये आती है कि फिर अपने पास चारों ही ऑप्शन अब की बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इनका सम 7 हो रहा है। ये जो क्वेश्चन मैं पहले करवा के आया हूं जिसमें 2 नंबर गायब कर दिए थे, वहां पर ए और बी लिख दिया और यहां पर कहा था कि बचे हुए दोनों नंबर क्या होंगे। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप का, जो 6 नंबर हम लोग करके आए हैं। तो उस क्वेश्चन को 10 नंबर को आपको खुद को करना है, अपने आप करने की कोशिश करना। नहीं बैठे तो फिर एक एक ऑप्शन उठा लेना, आप लोग उसका आंसर आ जाएगा। 9 का आंसर 9 ही होगा, बिल्कुल ठीक। अगला डेटा पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं, क्या पता अब एसएससी में भी आ जाए। डेटा पढ़िए, क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, खुद समझने की कोशिश करो अपने आप। बिल्कुल ऋतिक, बिल्कुल सही पहचाने। सेम संख्या जोड़ते हो सेम संख्या घटाते हो तो वेरिएंस तो आएगा ही नहीं, इफेक्ट करेगा ही नहीं। तो मुझे ये बताइए, x1, x2, x3, xn n प्रेक्षणों का ये यहाँ पर उनका माध्य x है। ये जो लिखा हुआ है छोटा सा, उम्मीद है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये x बार लिखा हुआ है। x1, x2, xn और n प्रेक्षणों का x बार माध्य है, और ये भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, सिग्मा का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये चीजें भाई मैं लिख देता हूँ। मीन यहाँ पर छोटे छोटे हो गए, ये पता नहीं अचानक कैसे हो गए। ये इसका जो अपने पास यहाँ पर अर्थमेटिक मीन एंड अपने पास सिग्मा स्क्वायर द वेरिएंस, दो चीजें दी हुई हैं। एक तो इसने कहा कि मीन जो है वो अपने पास यहाँ पर x बार है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वेरिएंस जो अपने पास दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है सिग्मा का स्क्वायर है, ये चीज हम लोगों को देती। वेरिएंस दिया हुआ है और सिग्मा का स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम लोगों से लिखा है, ये फिर से यहाँ पर छोटा हो गया, मैं समझाता हूँ आपको। ये यहाँ पर सिग्मा का स्क्वायर लिखा हुआ है 4 इंटू, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वाला, ये 4 इंटू सिग्मा का स्क्वायर है। और ये जो लिखा हुआ है दूसरा, ये छोटे हो गए, कैसे हो गया अचानक से, 4 x बार लिखा हुआ है इंग्लिश में,
और ये जो लिखा हुआ है वो 4x बार लिखा हुआ है। अब पढ़िए भाई, पहले तो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे थे, ये अपने पास x बार और सिग्मा स्क्वायर ये छोटे हो गए अचानक से इसमें इस पेज पर, तो मैंने वापस आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। अब पढ़ो। हाँ जरूर होगा अजय, यहाँ पर आपको पेपर सोल्व करने चाहिए। एसएससी के क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं, सीडीएस के बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ सीडीएस के सारे पेपर सोल्व करने चाहिए एक एसएससी वाले बच्चे को। फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मीन है एक्स बार और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पर अगर 2 से इंटू कर दोगे तो वेरिएंस पर क्या इफेक्ट आएगा? अगर 2x1 2x2 2x3 2xn 2 से इंटू कर दोगे तो वेरिएंस के स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ता है क्या? तो न्यू जो वेरिएंस होगा वो मुझे बताइए। बिल्कुल अपने पास 2 से इंटू करोगे तो 4 सिग्मा स्क्वायर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपने पास सही है। अर्थमेटिक मीन जो होगा 2x, और अर्थमेटिक मीन यानी औसत पर क्या फर्क पड़ता है आप सोचिए। अगर अपने पास ये जो अपने पास है औसत पर क्या फर्क पड़ेगा ये बात बताइए। तो 2 से इंटू कर रहे हो तो नया औसत जो होगा 2 इंटू एक्स बार होगा। 2 से प्रत्येक नंबर को, ये तो एवरेज से आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक नंबर को अगर 2 से इंटू करते हो तो एवरेज, नया एवरेज 2 से इंटू होगा, जबकि इसने 4 से इंटू कर रखा है। यहाँ पर दूसरा तो गलत हो गया, और पहला वेरिएंस में जो इफेक्ट होता है वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो पहला कथन सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर उम्मीद है सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। आप लोग यहाँ पर मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की है या क्या बताने की कोशिश की है, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं वापस करवा रहा हूँ। इससे चीजें बार बार पढ़ाने से आपकी क्लियर होंगी बहुत सारे बच्चों की। और ये जो चीजें हैं इनको 2-3 बार भैया आप लोग नोट्स बनाने के बाद 2-4 बार आप लोग खुद पढ़ना, जिससे चीजें आपको याद होंगी। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है। कल की क्लास में भी मैंने बताया था थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन बीच में एक थोड़ी कैलकुलेशन के लिए मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल दिया है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैंने एक डाल दिया आप लोगों के लिए कि किस टाइप से इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। ये जो लिखा हुआ है, द रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इज 5 ओडीआई आर 31 97 112 63 एंड 12। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, एसडी हम लोगों से पूछा है, मानक विचलन हम लोगों से पूछा। कर लेंगे, पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा और उसका रूट लेना पड़ेगा। और वेरिएंस निकालने का तरीका क्या होता है? इसका मीन लो, उसका स्क्वायर करो। दूसरी बात, इनके स्क्वायर का मीन लो। तो एक अच्छी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए कैसे होगा। तो पहले मीन निकालते हैं 31 97 112 63 और 12। और ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत काम आता है। 8 10 और 15 ये अपने पास 5 आ गया है। 9 और 1 10 13 14 20 और 1 21 आ गया है। और अपने पास यहाँ पर आ गया 315। डिवाइड करेंगे 5 नंबर हैं तो ये आ जाएगा 63। और इसका स्क्वायर करना है। 63 का स्क्वायर कितना होगा? अपने पास 38 और 1 39 39 69। ये लीजिए अपने पास पहली बात। एक तो इसका मीन का स्क्वायर करना है। क्या अभी तो याद हुआ है कि आपको वेरिएंस, वेरिएंस के बाद रूट करेंगे तो एसडी अपने पास आ जाएगा। तो वेरिएंस निकालने का तरीका क्या आपको याद हुआ है क्या? बताइए। दूसरा क्या करते हैं, पता नहीं कितनी बार मैं बता चुका हूं, कल भी इसी इसी चीज के लिए चिल्ला रहा था मैं आपके लिए। यहाँ पर इसका स्क्वायर करके मीन लेना है। इसका स्क्वायर 961। इसका स्क्वायर अपने पास कितना होगा? 3 कम है तो 3 घटा दो तो 9409। ये अपने पास जो होगा 125 44। यहाँ पर 12 जोड़ देंगे। स्क्वायर करने की क्लास आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने चीजें सिखा रखी हैं भाई। 63 का स्क्वायर 3969 3969। और 12 का स्क्वायर जो होगा अपने पास 144 होगा। अब कैलकुलेशन तो आपको बैठ कर करनी पड़ेगी, कोई बहुत बड़ी भी कैलकुलेशन नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस ही चलेगी। ये चीजें आपको करनी चाहिए। अपने पास 10 14 24 और 27 ये लीजिए। 10 14 23 और 27। दो अपने पास है 8 12 18 और 22। फिर अपने पास दो है, इससे तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रोंग ही होगी। 11 15 20 और 30 अपने पास यहाँ पर जीरो। तीन है तो 12 14 और 15 17 7 है। और अपने पास यहाँ पर एक जो है 11 और 3 14 और 17, और एक अगर है तो दो। अपने पास 27 27। बोलिए एकदम ठीक आया क्या भाई? देख लेना कहीं पर मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए। तो ये आएगा, डबल कर देंगे 54 0 54 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे।
इसमें से ये नंबर जो है वो हम लोग माइनस करेंगे और सोल्व करते ही अपने पास जो आएगा 36 अपने पास 3969 हम लोग माइनस करेंगे। वैसे भी आप लोग देख सकते हो, डायरेक्ट ही देख लो यार, क्या यहाँ पर लिखना। यहाँ पर ये अपने पास 31 है और यहाँ पर अपने पास अगर ये 4000 होता तो 4000 होता तो 1405 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस लगभग अपने पास 31 ज्यादा है। तो मुझे बताइए 1436.4 होगा क्या? तो ये अपने पास 35 का स्क्वायर 12 25 35 से बढ़ा ही जाना है, इसका रूट वहां पर बैठ कर लिखना नहीं है। 35 का क्योंकि स्क्वायर हमें याद है 30 का 900 से बड़ा, 35 40 का 1600 से छोटा, तो 35 का देख लो, 35 का स्क्वायर 12 25 आपको पता होगा डायरेक्ट। तो ये लगभग इसका रूट क्या 37.89 आ जाएगा क्या? 35 से बड़ा है 40 से छोटा है, अप्रोक्स में हम लोग पहुंच जाएंगे। ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? सूरज देव, मेरा बैच लेने के लिए बहुत इंतजार किया क्या भाई? मैं आपको बहुत सही पढ़ाऊंगा सूरज, अगर आपने इंतजार किया है तो रियल में आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने ठीक किया, वेट करके बैच ले लिया। और मेरे पास भाई इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं बार बार पूरे दिन ही ऑनलाइन पढ़ाते रहूं, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे भी इतने आते हैं, उनको लगता है कि सर ऑफलाइन ही पढ़ाओ ऑफलाइन ही पढ़ाओ, उसमें पर्टिकुलर फिर हर बैच को अलग अलग। तो यहाँ पर जो भी बैच आएंगे मेरे इसी टाइम आएंगे, जब भी टाइम चेंज होगा सभी का एक साथ चेंज होगा, मॉर्निंग का टाइम। तो मैं एक ऑनलाइन जो टाइम इतना ही दे पाता हूँ, आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ। मेरा कल बैच आने वाला है, आप खुद देख लीजिए कि मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाला है, कोई और नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी नहीं करता हूँ। बच्चे आएंगे उनको हम लोग पढ़ा लेंगे, जब टाइम होगा तो वीडियो यूट्यूब पर भी डाल देंगे और कर लेंगे। तो इसलिए मेरे पास यही टाइम है। जब भी नए बच्चे ऐसे डेली हम लोग एंट्री नहीं दे रहे कि आज भी आकर पढ़ लो कल भी आकर पढ़ लो, जिसको जब चाहे, तो नए बैच के साथ देंगे ताकि क्लास कम से कम डिस्टर्ब हो। ठीक है ना? नए बैच के साथ क्लासेस देंगे ताकि टाइम जो है कम से कम डिस्टर्ब हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर आप बहुलक याद करो। अचानक आएगा बहुलक क्या था? बहुलक फिर जो बहुत बार आता है वही बहुलक था। तो ये चीजें जब अज्ञान में जैसे आपके दिमाग में आएंगी ना, वैसे ही मैंने बीच बीच में क्वेश्चन सेट किए हैं, चलो करो। ठीक है अजय भाई, जरूर आप लोगों को यहाँ पर फायदा मिलेगा, ये मैं बता देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग मतलब अच्छा पढ़ाऊं मैं आपको। तो देखिए, ये जो लिखा हुआ है 5 दिनों में, अब बहुलक, बहुलक में आपको याद आएगा बहुलक बहुलक बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक होगा। क्या 13 सबसे ज्यादा बार आया क्या? 2 बार, तो बहुलक 13, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन ये अज्ञान में जब यही याद कर लो, अज्ञान में जब अचानक बहुलक क्या होता है यार, का टाइम लगेगा, मीन क्या होता है, ये क्या होता है, तो 1 2 बार आएंगे ना, तो धीरे धीरे आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। जो ज्यादा बार आए वही बहुलक है। तो करो क्वेश्चन नंबर 14। अब आपको माध्यिका पूछ ली, बताओ माध्यिका क्या होगी? मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। मीडियन बताइए भाई। तो यहां पर जो अपने पास मीडियन होगी, तो मीडियन अपने पास कितनी होगी? मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है इसको। ये अपने पास 11 है, 13 टू टाइम आया, 13 मत बोल देना तुरंत। ये फिर अपने पास 17 होगा, फिर अपने पास 19 होगा, फिर अपने पास 23 होगा और फिर 25। 7 संख्याएं होती है, 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, जो बीच में है वही अपने पास मीडियन है। ऑप्शन आ गया डी, वही माध्यिका है। ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, काफी बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फिर जिस बच्चे को मीडियन का नाम ही नहीं सुना कभी, तो वो तो कर नहीं पाता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चीजें आती है तो क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर पाओगे। और आज की क्लास में मैं वही क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए जो रियल में एग्जाम्स में आ सकते हैं। पहले मैंने पूरा पढ़ाया, एग्जाम में आए नहीं आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाया कि 8 पॉइंट मुझे बच्चों को बताना है। अब लास्ट क्लास में जो एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी मैं थोड़ी सी आपको तैयारी करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इस क्वेश्चन में बहुलक और माध्यिका दोनों बतानी है, चलिए करने की कोशिश करो। जयपुर में हूं अजय भाई मैं, 12 बजे मिल सकते हो। थैंक यू निशा, अगर पढ़ना मुझसे पढ़ा हुआ समझ में आता है तो। अब मीडियन के लिए आपको जमाना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले 7 और 7 2 बार है, उसके बाद 8 अपने पास है, उसके बाद अपने पास 12 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 23 है, और मैं 11 भूल गया हूँ भाई, 11 यहाँ पर लिख लूंगा, जो भूल गया हूँ यहाँ पर लिख लूंगा। 23 से पहले 21 भी है, पहले 21 है
और फिर अपने पास 23 है, और उसके बाद अपने पास 27 है। नंबर कितने हैं? 3 3 6 और 3 9। 3 3 6 और 3 9, तो 5 इधर से छोड़ दो, छठा नंबर जो होगा 9 में 1 जोड़ के 10 में अपने पास यहाँ पर 9 है। पांचवा जो नंबर होगा 1 2 3 4 5, ये अपने पास ये 12 जो है वो तो इसकी मीडियन है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो आप लोग कहोगे सबसे ज्यादा बार 7 आया है, तो 7 और 9 ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी, ये अपना आंसर है। बोलिए आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? ठीक है, अपने आप सोल्व करोगे, चीजें बढ़ती चलेंगी, खुद आप लोगों को लगेगा कि हाँ अपने पास समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 16, विसरण क्या है? अपने पास अब अचानक से पूछ लिया कि वेरिएंस बताइए क्या है। तो वेरिएंस आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेरिएंस निकालने का तरीका याद करो क्या होता है। सर पहले मीन लेंगे, मैं आपको जो समझाऊंगा वो सारी चीजें समझ में आएगी, लेकिन ध्यान रखना कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में भी आएगा, एक बार लगेगा सब कुछ कर लिया यार मैंने तो, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाते हैं बच्चे इन चीजों को। बच्चे ही नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊं 2 साल तो मैं ही भूल जाऊं। तो ये जो चीज है, मैथ्स पूरा प्रैक्टिस का खेल है, तो आपको करना पड़ेगा। तो पहले मीन निकालते हैं। छोटी संख्या, ऐसी संख्या आती है कि विचरण बताइए, वेरिएंस। एग्जाम में अगर वेरिएंस का क्वेश्चन आया तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं तो बड़े बड़े चीजें प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ, लेकिन उनसे डर के भाग जाओगे, लगेगा कि यार ये क्या है, तो बहुत बड़ा है, तो फिर ये इतने छोटे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। पहले मीन निकालना है। 12 17 और 30, 30 बट्टे अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 5, तो ये तो आ गया 6, और इसका स्क्वायर जो हुआ वो 36। इसके बाद आप लोगों को इसका स्क्वायर करना है। 9 81, 25 36 49, 25 36 अपने पास 49 है, ये लीजिए। तो अपने पास 10 15 21 30, और यहाँ पर 3 11 13 16 और 20, यहाँ पर ये लीजिए, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो अपने पास 40, और इन दोनों का जो अंतर होता है वही वेरिएंस है। तो वेरिएंस जो आ गया अपने पास वो क्या 4 आ गया है क्या? अगर इसी क्वेश्चन में एस डी पूछता तो हम लोग रूट ले लेते या आंसर आ जाता। बताओ, ऐसे छोटे क्वेश्चन फिर आते हैं वहां पर। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे चीजें आती हैं, बस इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या हम लोग आगे बढ़े? यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन 16 के बाद अपने पास लिखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन। मुझे एक बार बताइए, आंकड़े का माध्य, बहुलक और माध्यिका, तीनों चीजें हम लोगों से पूछी हैं। तीनों चीजें अगर पूछी तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग दर्शाइए। इसको 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 जो है वो 2 बार है, 8 अपने पास 2 बार है। उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 कितनी बार है? तो 12 आप लोग कहोगे सर 3 बार है, 3 बार अपने पास 12 है। उसके बाद 14 और 17 है, 14 और 17। मुझे ये बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर सभी को 4 और 4 8 और 2 10, 4 4 8 और 2 10 संख्याएं अपने पास है, 4 4 8 और 2 10। तो अपने पास यहाँ पर बहुलक तो ये होगा 12, जो सबसे ज्यादा बार आए, बहुत बार आए, वही बहुलक होता है। तो ये तो अपने पास आ गया 12। उसके बाद मीडियन मुझे बताइए। तो मीडियन 10 संख्याएं अगर हैं तो इन दोनों का बीच का लेते हैं, 10 और 11, 11 अपने पास हो जाएगा, जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो 11 अपने पास, ये तो है बहुलक मोड। 12 तो अपने पास मोड आ गया है, ये अपने पास बीच की संख्या मीडियन आ गई है, और मीन सभी को जोड़ के भाग देना है। 12 और 11 सिर्फ किस में है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा क्या? देख लेना भाई, क्या अपने पास यही आ रहा है क्या? आंसर आ जाएगा। उनको दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना सुनील, 2 नंबर जो हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना, वो अपने पास मोड हो जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 17 के बाद अपने पास 18 नंबर ये रहा। परास क्या होगी, चलो बताओ। रेंज पढ़ा चुका हूं मैं, अचानक से आएगा जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं, अचानक से आपके सामने आएगा। अब याद करो कि रेंज क्या होती है, परास क्या होती है। बुक तो नारायण मैंने पढ़ा दिया ना, बुक का क्या करोगे भाई? इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी आपको बुक क्यों चाहिए? अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे पैसे खर्च करने हैं, तो मेरा अकाउंट नंबर वैसे ही लिख लो आप। इसमें पैसे डलवाते रहा करो, जब भी लगे कि ये अपने पास सैलरी आ गई है अपने घर में किसी की, तो तुरंत इस पर ट्रांसफर कर दिया करो। इतना सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा मेरी तरफ से, क्यों चाहिए आपको बुक? सब कुछ तो मैं बता रहा हूँ। बुक ले आओगे तो भी ध्यान रखना, पढ़ नहीं पाओगे उसको, पढ़ोगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो बोलती नहीं है और मैं बोलता हूँ। इसलिए याद रखना, बुक वगैरह खरीदने की कोशिश भी नहीं करनी आपको।
सोचना भी नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं सब कुछ, आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूं। जिस बुक में जो अच्छी चीज है वो सारी मैं आपके लिए वैसे ही ले आता हूं। यहां पर देखना, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है आंकड़ों के पास, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस होता है वही रेंज होती है क्या? तो रेंज कितनी आ गई अपने पास? 94। सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, आंसर आ गया 94। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या क्वेश्चन खुद कर पा रहे हो? क्या क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हो? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 90। माध्य विचलन क्या होगा? मीन ऑफ डेटा, द मीन डेविएशन अकॉर्डिंग टू द मीन। तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद मीन डेविएशन। अपने पास मीन डेविएशन में पढ़ा चुका हूं भाई, सभी को आपको जोड़ के पहले तो मीन निकालना है। तो जोड़ोगे तो अपने पास 9, 11, अपने पास 16, 23, अपने पास 25, 33, अपने पास यहाँ पर 40 और 47, 4, 13, 17, 26, 30, 34 और अपने पास 38, 380, अपने पास 387। और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? अपने पास नंबर है 3, 3 6 और 3 9। तो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 चौक 36, 9 अपने पास 43। ये अपने पास मीन है। इसके बाद इसका कितना डेविएशन है? डेविएशन कितना है? यहाँ पर अपने पास 43 में से 7 घटाओगे तो मुझे बताओ क्या 36 बचेगा क्या? 47 में से 43, यहाँ पॉजिटिव लेना है हमेशा, ध्यान होगा आपको। तो ये कितना होगा अपने पास? 4। 43 में से 8 घटाओगे तो अपने पास 35। 43 में से 42 घटाओगे तो अपने पास 1। 47 में से ये घटाओगे तो 4। 95 में से ये घटाओगे तो अपने पास 52। देख लेना भाई, लिखते टाइम कोई गलती नहीं हो जाए। 52 अपने पास, ये अपने पास 1 होगा, ये अपने पास 53 होगा और ये अपने पास 40 होगा। सभी को आपको जोड़ना है। तो जोड़ो यहाँ पर 10, 15, 16, 20, 22, 23, 26। यहाँ पर अपने पास 6 तो 2 आ गया, 2 आ गया तो 5, 8, 13, 18 और 22, अपने पास 226। और 226 में अपने पास 9 का अगर भाग दोगे तो मुझे बताइए 9 गुना 2 अपने पास 18 आ जाएगा। बचेगा कितना अपने पास? 9 गुना 2 18, 8 बचेगा। ये अपने पास कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या जोड़ने में मिस्टेक कर दी है क्या? फास्ट जोड़ने में काफी बार मुझसे गलती हो जाती है। 5, 8 अपने पास 13 और 5 अपने पास यहाँ 18 और 4 22 ही हुआ क्या? यहाँ 26 लिख दिया मैंने, शायद मुझे लगता है 22 आना चाहिए। तो 9 गुना अपने पास 2 18, बचेगा 4, 9 पंजे 45, तो 25.1। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर है। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मीन डेविएशन भी अपने पास हो सकता है और ये भी अपने पास हो सकता है। उम्मीद है सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? ओम प्रकाश कह रहा है सर ओटीपी नहीं देंगे। भाई पैसा डलवाते टाइम कौन सा ओटीपी आता है ओम प्रकाश? 2 मिनट ब्रेक ले लें क्या? 20 नंबर क्वेश्चन करके ब्रेक लेते हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 36 हैं। ये सारे के सारे हम लोग करके ही जाएंगे आज की क्लास में, ऐसा नहीं हो कि हम लोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पता होगा, मीन डेविएशन के बाद अपने पास मीडियन का डेविएशन भी आ सकता है। तो पहले मीडियन का डेविएशन पूछे तो अपने पास अबाउट मीडियन अगर पूछे तो पहले मीडियन निकाल लो, उसके बाद कितना डेविएट हो रहा है वो करना है। इसमें तो कैलकुलेशन है, करने की कोशिश करो। श्री राम यादव कह रहा है आपका अकाउंट बैलेंस जीरो करके रहूंगा। श्री राम यादव जीरो करके रहोगे क्या? जीरो कैसे करोगे भाई? खुद का जीरो मत कर बैठना। चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, 2 मिनट का। मैं वापस आता हूँ। गौरव ले लेते हैं यार, लगातार बोलते हुए थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है। 2 मिनट का ले लेते हैं, वापस आता हूँ, ब्रेक।
तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 को खुद से कर पाओगे क्या? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 को सारे लोग पहले मीडियन निकालनी है और उसके बाद कितना डेविएट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ यही करना है, सोल्व करना है। एक बच्चे का आंसर आज का रोहित का सी, जो कि बिल्कुल ठीक है। 25 आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर ये रहा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है अपने पास। वेरिएंस बताइए, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है, मैंने लिखा है कि बच्चा खुद करे, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। ध्यान रखना, पहले मीन निकालना है उसका स्क्वायर, फिर स्क्वायर करके मीन निकालना है, दोनों का डिफरेंस। लेकिन ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सोल्व नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या कर लोगे क्या? बैठकर सिर्फ, क्योंकि सिखाने के लिए कुछ है नहीं, बैठ के सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट इसको करना है। आपको उससे स्क्वायर भी याद होते हैं, आपकी कैलकुलेशन भी ठीक होती है। मुझे तो इन सभी का स्क्वायर याद है भाई। इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर अपने पास 25 में से 3 कम 2209, इसका 64, 1764, 2209, 90, 25, इसका स्क्वायर 1764, इसका स्क्वायर 92, 16, इसका 9। तो आप लोग भी इनकी प्रैक्टिस करो, आपको चीजें पता लगेंगी दिमाग में, मतलब याद नहीं होंगे तो भी कर पाओगे, वो आप करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास तीनों चीजें पूछ ली हैं, प्रास भी पूछ लिया, बहुलक भी पूछ लिया, माध्यिका, तीनों चीजें निकालकर उसका माध्य करो। इसकी रेंज क्या होगी, इसका बहुलक क्या होगा, इसकी माध्यिका क्या होगी, तीनों चीजें निकाल के और फिर उसके बाद माध्य निकालना है। चलिए कीजिए, अभी करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 22 सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, सबसे पहली बात, अगर माध्यिका चाहिए तो अपने पास 2 है, उसके बाद 3 है, एक 3 और है, और कोई 3 है क्या? नहीं। फिर 4 है, ये रहा। फिर अपने पास 4 है, ये रहा। उसके बाद अपने पास 4 एक और है, ये रहा। 4 1 2 3, 3 बार ही तो है, 4 बार कैसे लिख दिया मैंने? 4 जो है वो अपने पास कितनी बार है? एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार ही है 4। उसके बाद अपने पास शुरू होता है 5 है, 5 सिर्फ एक बार है। फिर अपने पास 6 है, 6 है। फिर अपने पास 8 है, ये रहा 8 है। उसके बाद अपने पास 9 जो है वो 2 बार है, 9 2 बार है, बिल्कुल ठीक है। फिर 10 है, 11 है और 15 और 19। 10, 11, 15 और 19 टोटल संख्याएं कितनी? थोड़ी ज्यादा संख्याएं लिख दें ताकि आपको थोड़ा तो टाइम लगे। 4 4 8, 4 12 और 3 15। अपने पास 4 4 8, 4 12 और 3 15, ये अपने पास नंबर है। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले, अगर मैं प्रास की बात करूं 2 और 19, तो प्रास जो होगा वो क्या 17 होगा क्या? बिल्कुल होगा। बहुलक जो ज्यादा बार आया, ज्यादा बार कौन आया? 4, तो अपने पास बहुलक 4 होगा। मीडियन जो मिड में है, अपने पास टोटल टर्म 15 है, तो 8वीं टर्म होगी अपने पास 4 और 3 7, 8वीं टर्म 6 ये रही। इन सभी को जोड़कर 27/3, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बताइए आप लोग सीख पाए हो क्या? क्वेश्चन करो, आप लोगों को खुद को क्वेश्चन आने शुरू होंगे और जितने भी चैप्टर में पढ़ा दूं आपके खुद के क्लियर होने शुरू होंगे। फिर आप खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एक एक चैप्टर में पढ़ाते जाता हूं। शुरुआत थी इस प्लेटफॉर्म पर, आप भी सही फेमिलियर नहीं थे, सही से चीजें आप लोगों को लग रही थी कि यार ये नया प्लेटफॉर्म है। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी इससे, आप लोगों को थोड़ी पहचान हो गई है इससे, और अब आपका दूसरा जो चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा प्रत्येक बच्चे को। ऐसे ही धीरे धीरे और अच्छे से चीजें होनी शुरू होंगी। अगला चैप्टर और अच्छे से, उसका अगला चैप्टर और अच्छे से, सारी चीजें आप लोग समझ पाओगे। कल की जो क्लास है उस पर आपको याद होगा कि हम लोग टाइम एंड वर्क की शुरुआत करने वाले हैं। तो नया उस दिन कल हम लोग फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसको बार बार पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आंकड़ों का माध्य और बहुलक का मान 4 और 10 है, तो माध्यिका का मान क्या होगा? ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आज की क्लास में जैसा शुरुआत में मैंने बताया था, 2 इंटू मीन प्लस अपने पास यहाँ पर जो आएगा वो मोड। तो यहाँ पर 3 इंटू मीडियन हम लोगों से पूछा है। यहाँ पर मीन का मान जो है वो अपने पास 4 है और ये अपने पास 10 है। ये 3 इंटू अपने पास मीडियन है। तो यहाँ पर इसको ऐड करने पर 18 में 3 का भाग दोगे तो आंसर मुझे बताइए, क्या सोल्व करने पर 6 आंसर आ जाएगा? क्या प्रत्येक बच्चा खुद से कर पा रहा है क्या? इस क्वेश्चन को याद रखना। इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो अपने पास आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कोई आ जाए तो आप लोग सोल्व कर लेना, मुझे तो सब कुछ पढ़ाना ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, आंकड़ों का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी पूछा है।
एसडी अगर पूछे कभी भी तो क्या करना है, वेरिएंस निकालना है और उसका रूट लेना है। कुछ नहीं लाना लोकेश भाई, आप आ जाओ बस बहुत है। क्या क्लास बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार बताना मुझे, क्या क्लास प्रॉपर है क्या? तो क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूं आपके लिए। यहां पर वेरिएंस निकालने का तरीका होता है, पहले इसका मीन निकालो, तो मीन में सभी जोड़ते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन जब वेरिएंस और एसटी का नहीं पता होगा तो फिर ये क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, आपसे पता भी नहीं लगेगा। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो इससे देखिए ये कट रहा है, इससे अपने पास ये कट रहा है, इससे अपने पास ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो जीरो। मीन तो जीरो और जीरो का स्क्वायर जीरो। और अगर पहले तो मीन निकालकर स्क्वायर करते हैं, फिर स्क्वायर करके मीन निकालते हैं, तो ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 4, 1 1 4 5 और 6। तो अपने पास यहाँ पर 11 15 और 16, 16 का डबल 32, और 32 को आप लोग डिवाइड किससे करोगे, नंबर कितने हैं 4 और 4 8, तो ये कितना आ गया 4। इन दोनों का जो अंतर है वो तो वेरिएंस होता है और एस डी इसका रूट होता है। तो 4 का रूट करोगे तो आंसर मुझे बताइए क्या 2 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 2। ये भाई एक बच्चा आंसर डी क्यों दे रहा है, एक बच्चा आंसर ए दे रहा है, इस टाइप ऐसी छोटी छोटी गलतियां अगर करोगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, छोटी गलतियां नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 पर मैं आपको लेकर चलता हूं। दो आंसर बिल्कुल सभी का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, एक बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे औसत का क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है, वैसे रियल में अपने पास औसत का क्वेश्चन है ये वाला। सुनील मेरी मंथली इनकम बहुत है भाई, इतना ही जान लो, इतना काफी आपके बहुत है। ठीक है राय राजीव, कोशिश करते हैं भाई। चार संख्याओं का माध्य, चार संख्या ए बी सी और डी। आपके पास माध्य अगर 37 है तो क्या इनका सम 148 होगा क्या? 148 कहां से आया सर? 4 से इंटू कर दिया। एवरेज टाइप क्वेश्चन है, ज्यादा एवरेज टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर चार संख्याओं का माध्य अगर ये है तो औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए चार से हम लोग, सम निकालने के लिए चार से हम लोग इंटू कर देते हैं। उसके बाद सबसे छोटी संख्या का माध्य अपने पास 34 है, सबसे छोटी जो संख्या है उसका माध्य अपने पास 34 है। सबसे छोटी तीन संख्या है, तीन संख्या, इनको सबसे छोटी मान लो, किसी को भी मान लो जो आपका मन करे। मैंने पहले तीन को मान लिया है, तो ए बी और सी। तो अपने पास 34 इंटू 3 अगर करोगे तो ये मुझे बताइए क्या 102 आ जाएगा क्या? आप कहोगे 102। तीन छोटी संख्याएं आ गई हैं, तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा यहाँ पर वो मुझे बताइए। यहाँ पर मुझे ये बताओ, आप माइनस करोगे तो क्या 46 होगा क्या? सबसे बड़ा नंबर अपने पास आ गया है। पहली बात, अपने पास सबसे बड़ा नंबर आ गया है, और सबसे बड़ा जो नंबर अपने पास है वो कितना अपने पास 46। इसने कहा है कि परास या सीमा वो अपने पास 15 है। तो ये अगर अपने पास 15 है, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर अगर है और रेंज अगर 15 है, तो सबसे छोटा जो नंबर होगा उसको ए मान लो। क्या सबसे छोटा जो नंबर है वो अपने पास, मुझे बताइए क्या 31 आएगा क्या? सबसे बड़ा नंबर अपने पास 46 है, और रेंज या प्रास भी अगर आपके पास 15 है, तो सबसे छोटा नंबर क्या 31 होगा क्या? इसने कहा सबसे बड़ी तीन संख्याओं का माध्य क्या होगा? सबसे छोटा नंबर अपने पास आ चुका है 31। तो मुझे बताओ चार नंबर का सम अपने पास 148 है, सबसे छोटी संख्या 31 है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या अगर हम लोग घटा दें 31, तो मुझे ये बताइए ये जो 117 आएगा, ये क्या अपने पास यहाँ पर तीन संख्याएं आ जाएंगी क्या? ये बात बताइए, बड़े वाली सबसे छोटी घटा दी तो नंबर कौन सा बच गया? बड़े वाला। और इसमें तीन का भाग दोगे, तो तीन का भाग दोगे तो बड़े वालों का जो एवरेज आ गया वो क्या अपने पास 39 है क्या? बाकी ये क्वेश्चन पूरा एवरेज का क्वेश्चन है भाई, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
रेंज इसको 15 करना भाई, रेंज इंग्लिश में थोड़ी गलत दी हुई है, इसको 15 करना, हिंदी के अनुसार ही कर लेना, ये अपने पास 15, इस चीज को आप लोग कर लेना। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक कर लेना, हिंदी में थोड़ा थोड़ा कभी कभार मिस्टेक आ जाती है भाई, चेक करने के बाद भी काफी बार पकड़ में नहीं आता, तो ठीक करना उसको। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, यहां पर ये चीज आप लोग पता होनी चाहिए, विचरण का जो गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी का मान अपने पास जो होता है वो होता है एस डी अपॉन अपने पास यहां पर मीन यानी कि ये लो। तो सीवी दिया हुआ है 45, एस डी अपने पास पता नहीं, ये अपने पास बट्टे में 100 इंटू 100, तो मुझे बताइए 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब एस डी जो है वो क्या 45 आ जाएगा क्या? मैं फिर भूल जाता हूँ, ये 100 लगाना काफी बार भूल चुका हूं मैं जिंदगी में। यहाँ पर अपने पास एस डी अपॉन मीन इंटू 100 बराबर कोफिशिएंट वेरिएशन, यहाँ मैंने लगा दिया था, 100 से 100 कट गया, एस डी आ गया। मुझे बताओ एस डी पूछा है वेरिएंस पूछा है? प्रसरण या प्रसरण बात एक ही है, तो वेरिएंस अगर पूछे तो आपको पता होगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 20 25, और आंसर मुझे बताइए 45 होगा, सी होगा या ए होगा? तो सी और ए में गलती मत कर देना, कुछ बच्चे आंसर 45 बता रहे हैं, वो ध्यान रखना है, यहाँ पर एस डी नहीं पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो 45 होता, लेकिन वेरिएंस पूछा है। छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखिए, नहीं तो एग्जाम में गलत करके आ जाओगे। सचिन भाई उनका मेरे साथ पता नहीं कैसे क्या होगा, कभी देखते हैं यार, अगर होता है तो करते हैं जरूर। 26, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27। ये अपने पास थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखी हुई है भाई, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये अपने पास जो लिखा हुआ है, ये अपने पास है थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखी हुई है। इसने कहा है कि माध्य 6.5 है, और माध्य जो होता है अपने पास यहाँ पर दोनों का जो सम है पूरा, एफ आई जितनी फ्रीक्वेंसी है और जितने एक्स हैं, ये वैसे अपने पास मैथमेटिकल लैंग्वेज है थोड़ी सी, सिग्मा का मतलब सम, तो एफ आई एक्स आई ये जो होता है अपने पास, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, जो मीन का फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई अपॉन अपने पास सिग्मा एफ आई, ये अपने पास मीन होता है, ध्यान रखना। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको एक्स से इंटू करके जोड़ो, और नीचे अपने पास जितनी फ्रीक्वेंसी है उनको जोड़ लो, तो यही तो होता है मीन। तो ऊपर वाले की वैल्यू दी भी अपने पास 120 प्लस अपने पास 2k एफ आई एक्स आई सिग्मा, और सिग्मा एफ आई का मान दिया हुआ है 20 बराबर 6.5 है। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा मैथ्स में लिख दिया तो हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए। यहाँ पर सभी एफ आई और एक्स आई, एफ और एक्स को जितने एफ और एक्स होते हैं सभी को इंटू करके जोड़ते हैं, आपको पता है। अगर एक्स का मान 2 3 5 7 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 7 9 11 है, तो इनको जोड़ के 7 गुना 2 14 इंटू करके, ये अपने पास इंटू करके 27, ये इंटू करके 55, इनको जोड़ते ही तो है, और नीचे हम लोग इसका सम लिखते हैं, तो वो मैथमेटिकल में ऐसे लिखा जाता है, एफ आई इसको एक्स आई मान लेते हैं, इसको एफ आई, ये लीजिए। तो ये अपने पास सिग्मा, अब लोग मुझे बताओ 120 प्लस अपने पास 2 के बराबर अगर 130 है, तो के का मान यहां से सोल्व करने पर क्या 5 आ जाएगा क्या? तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूं, आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर जाता हूं, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आपसे खुद से होने शुरू हुए होंगे भाई। जब तक खुद से होने शुरू नहीं होंगे तब तक रेगुलर पढ़ो, 100% होने शुरू होंगे। यहां पर बहुलक और माध्य का मान ये आ गया, फिर से वही फॉर्मूला 3 इंटू मीडियन। सर कभी कभार आपको दिक्कत आती है कि 3 कहां आएगा, तो सबसे बड़ी स्पेलिंग देखो, सबसे बड़ी स्पेलिंग किसकी होती है? मीडियन की। तो अपने पास यहां पर 3 आएगा, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ऐसे कर लो, या बराबर कर लो 2 मीन प्लस अपने पास मोड, इन दोनों का सम भी 3 होना चाहिए। तो मीन तो आया अपने पास कितनी बार? 2 बार, और मोड कितनी बार आया? 1 बार। ये मीडियन के पास 3 आएगा, याद रखना। ट्राइंगल में भी माध्यिका 3 होती है, याद करो, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि 3 कहां आएगा? माध्यिका के पास आएगा, क्योंकि त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। वैसे वो माध्यिका नहीं है, ये तो बीच वाला है वैसे, लेकिन याद करने में कैसे याद कर लो। बहुलक अपने पास यहां पर 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन, तो मीन का मान 6 और ये 5 है,
तो मुझे बताइए 17/3 क्या अपने पास मीडियन जो आ जाएगी वो क्या 17/3 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बताओ कर पा रहे हो क्या, खुद से एक बार बताओ। रेगुलर रहो, मैथ सिखाने का काम मेरा है। कोई एग्जाम देना, रेलवे, सीडीएस, एसएससी, प्री, मेंस, आप लोग कोई एग्जाम दीजिए और आप लोग कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दो, सारे मैं कवर करवा दूंगा। बैंक के कुछ चीजें एक्स्ट्रा आती हैं भाई, बैंक का 100% सिलेबस नहीं करवाता हूँ। कभी अगर करवा पाया किसी उसमें तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो बच्चे मेरे भरोसे मत रहना, क्योंकि झूठा भी मैं ऐसे नहीं बोल सकता कोई भी चीज। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तीन में से कोई एक चीज दे देगा, दो चीजें दे देगा, एक गायब कर देगा, बोलो खुद कर लोगे क्या? मुझे बताइए क्या खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तीन में से कोई दो चीजें देकर आप लोगों से तीसरा पूछ सकता है। मैं इन क्वेश्चंस को अब बताने का तो कोई मतलब है नहीं बार बार करने का, अब आपको खुद को सोचना है। सेम टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो एन प्राकर संख्याओं का माध्य ये है, तो एन का मान बताओ। एन जो प्राकर संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7, 3 भी भूल गया मैं, 3 4 5 6 7, ऐसे जो एन तक नंबर होते हैं उनके एवरेज का या मीन का जो फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको एवरेज में बताऊंगा, 1 + n/2 होता है। तो यहाँ पर इसका जो मीन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 + n/2, और इसने दिया हुआ उसका मान 4n/6। ये अपने पास होता है 1 + n/2, इसने दिया हुआ है 1 प्लस अपने पास ये वाला, तो अपने पास 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 + 3n बराबर मुझे बताइए 4n है। तो यहां से सोल्व करने पर n का मान कितना आ गया, 3। यही पूछना चाह रहा है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसका माध्य ये है, ये है, ये है, फिर आप लोग फंसते चले जाते हो। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं आगे बढ़ता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपसे होने शुरू होने चाहिए, प्रत्येक बच्चे से। इसके बाद 30 के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 31। अब अंतराल चिन्ह जो होता है ना, अब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज आ जाएगी। अंतराल चिन्ह वही होता है, मुझे बताइए 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, 40 से 45 के बीच में, 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में। तो इसको मुझे बताइए क्या इसका ये इसको जो बोलते हैं उसको अंतराल वर्ग चिन्ह बोलते हैं। मुझे बताओ अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम ही क्या आप लोग लेते हो क्या? दोनों का सम 25, दोनों का सम अपने पास ऐड करते हो 2 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 45। बोलिए ये चीज एक बार बताना, मुझे सभी लोगों को याद है क्या? ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे सभी लोग कि मिड पॉइंट को हम लोग लेते हैं। तो अपने पास यहां से 5 और 10 अगर है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 7.5। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है या नहीं, माते ही अपने पास लेना है। चीजें पता करो, याद करो, याद करो, याद करो। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर। ये तो वही फॉर्मूला है, 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड। मीडियन के पास 3 आएगा, तो ये अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा, ए। ये अपना आंसर होगा। तो फॉर्मूला है वो लिख दिया ताकि आप याद करो। आज की क्लास में जो 36 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, एसएससी, सीडीएस में या रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देता। पहले तो मैंने पूरा समझा दिया जैसे आप लोग 10th में पढ़ते हो, ताकि सब कुछ ही पता लग जाए बच्चे को। अब क्वेश्चन वहां पर इस टाइप के आते हैं। लेकिन ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताइए क्या माध्य निकाल लोगे क्या? अब अचानक से आ गया माध्य, अब याद दिमाग काम करेगा यार, माध्य कैसे निकालते हैं? तो बार बार जब दिमाग में लाना पड़ेगा ना, तभी जाकर एग्जाम में उस टाइम के अंदर याद आएगा। नहीं तो आपको लगेगा मीडियन ये वो ऐसे आपको याद होगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं, इंटू करो एफ आई एक्स आई 22, 84, अपने पास 8 7 56 और अपने पास 136 और 100। इन सभी को आपको जोड़ना है और जोड़ के डिवाइड किससे करोगे, सिग्मा से। क्या कैलकुलेट मुझे बताओ भाई, कर लोगे क्या? 8 16 21, 21 का भाग देना, जो भी आंसर आए वो अपने पास आंसर हो जाएगा। क्या बताओ कर पाओगे क्या? अब चीजें आपको पता होनी चाहिए यहां से। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 33 के बाद लिखा हुआ है 34। इसमें अपने पास बंटन जो है यहां पर कुल बारंबारता 34, 35 और 36, तीनों क्वेश्चन इसी से बने हैं। 34, 35 और 36। इसने सबसे पहले दो चीजें गायब कर दी। इसने कहा कि इसकी बारंबारता 200 है। ये जो अपने पास है सभी का सम ये 200 है। तो इसको अगर जोड़ोगे आप लोग 30 और 40 और 86,
टोटल 200 है, इसका मतलब P प्लस Q का मान क्या 114 आ गया है क्या? यहां पर जैसे आप लोग जोड़ोगे 30 40 अपने पास 86 और टोटल 86 प्लस P प्लस Q जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल अपने पास 200 है, तो क्या P प्लस Q का मान 114 आ गया है क्या? बंटन का माध्य 146 है, 1.46 है, तो माध्य निकालने का तरीका क्या होगा? इनटू करो 0, इंटू करो P, इंटू करो 2Q, 75 प्लस अपने पास 40 प्लस 25 और डिवाइड करोगे अगर 200 से, तो बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा? बराबर में अपने पास आ जाएगा 1 पॉइंट अपने पास यहाँ पर 46। अब मुझे ये बताओ सारे बच्चे मिलकर कि इसको सोल्व करके आप लोग P और Q का मान निकाल लोगे क्या? यहां से एक P Q का मान इधर से आएगी इक्वेशन, एक इधर से आएगी। कैलकुलेशन आप लोगों को करना चाहिए, वैसे ज्यादा कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 और ये जोड़ोगे तो 40, ये इंटू करोगे 200 से तो 292 आ जाएगा। 140 292 में से घटाना दो इक्वेशन, एक तो P और Q का मान यहां से आ जाएगा P प्लस 2Q बराबर आ जाएगा 292, 46 गुना 2 92 और 292 और ये माइनस करना पड़ेगा 140। तो ये जब घटाओगे तो एक इक्वेशन तो आ गई P प्लस Q बराबर 114 शुरुआत से, और दूसरी अपने पास ये आ गई है P प्लस 2Q बराबर, P प्लस 2Q बराबर, ये घटाओगे जीरो में से, दो में से जीरो घटाया तो दो, और ये अपने पास आ गया 152। यहां से सोल्व करके बताओ P और Q का मान निकाल लोगे क्या? ऐसा क्वेश्चन एक पहली क्लास में भी आपको करवाया था, और आप लोग करना इसके क्वेश्चन नंबर 34 35 और 36 आप लोग खुद करना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। टोटल 36 क्वेश्चंस थे। 36 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मीडियन, तो तीनों क्वेश्चन एक जैसे, मीडियन आप लोग निकाल लोगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी P और Q का मान आने के बाद मीडियन निकालना आसान होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। 78 और 38 आ चुका है एक बच्चे का आंसर, श्रीराम यादव का, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। टोटल 36 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक हैं, लास्ट डे मैंने ये करवा दिया ताकि बच्चों की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, उनको पता लगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाओ। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अगली क्लास में कल शाम को हम लोग फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और ध्यान रखना मेरे पास भाई ये 1.5 घंटा है, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नए बच्चे पढ़ लेंगे तो इसमें आपका क्या बिगड़ता। आज क्योंकि एक बच्चा कह रहा था सर नए बैच को इसमें इंक्लूड मत करो, और नए बैच को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं डेली बच्चे नहीं आए उससे, उस परेशानी से बचने के लिए एक टाइम दे रहा हूँ बच्चों को। ठीक है ना, पढ़ लेने दो यार, उन बच्चों को भी पढ़ लेने दो, सभी का ही भला हो जाए, अच्छी बात है। तो फिर कल शाम को रोक देंगे, फिर नए टॉपिक पर ही हम लोग बच्चों को यहाँ पर एडमिशन देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आ रहा हूं बच्चा, अभी 2 मिनट रुको।